सन 1964 न्यूयॉर्क शहर, रात के 3 बज रहे थे। किट्टी जेनोवेस अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी एक आदमी ने उसे रोका, चाकू मारा। वो चीखने लगी। उसकी आवाज रात की खामोशी में दूर तक गई और खिड़कियां रोशन होने लगी। 38 लोगों ने उसे देखा। 38 लोगों ने उसकी चीखें सुनी और एक भी इंसान नीचे नहीं आया। किट्टी 35 मिनट तक अकेले लड़ती रही, फिर वो मर गई। जब पुलिस ने लोगों से पूछा, आपने फोन क्यों नहीं किया? हर किसी का जवाब एक जैसा था, मैंने सोचा कोई और कर रहा होगा। यह सिर्फ 1964 की कहानी नहीं है, यह आज भी हो रहा है, हर शहर में, हर रोज। और सबसे डरावनी बात, आप भी ऐसा कर चुके हैं, मैं भी, हम सब। इसका एक नाम है दी बाईस्टैंडर इफेक्ट। और जब विज्ञान ने इसे प्रयोगशाला में परखा तो नतीजों ने मनोविज्ञान की दुनिया हिला दी। सन 1968 न्यूयॉर्क, 2 मनोवैज्ञानिक जॉन डार्ले और बिब लातानी, किट्टी की कहानी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वो जानना चाहते थे क्या वो 38 लोग सच में बुरे थे या कुछ और चल रहा था। तो उन्होंने एक प्रयोग तैयार किया। एक विद्यार्थी को अकेले एक कमरे में बिठाया गया। कहा गया, इंटरकॉम के जरिए दूसरे विद्यार्थियों से बात करो, लेकिन असल में वो सिर्फ रिकॉर्डेड आवाजें सुन रहा था। कुछ मिनट बाद एक आवाज आई, मुझे लगता है मुझे मदद चाहिए। फिर खांसी, फिर खामोशी। जब उस विद्यार्थी को लगा कि सिर्फ वही सुन रहा है, 85% लोग तुरंत बाहर भागे मदद के लिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि 4 और लोग भी सुन रहे हैं, सिर्फ 31% लोग उठकर गए। वही आपातकाल, वही आवाज, वही कमरा। सिर्फ एक चीज बदली, कितने लोग साथ में थे, और वो एक चीज सब कुछ बदल देती है। तो ऐसा क्यों होता है? डार्ले और लातानी ने 2 कारण खोजे। पहला, जिम्मेदारी का बिखराव। जब आप अकेले होते हैं, जिम्मेदारी 100% आपकी होती है, लेकिन जब 10 लोग होते हैं, आपका दिमाग अपने आप सोचता है कोई और संभाल लेगा। जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बंटी हुई जिम्मेदारी कभी कभी शून्य बन जाती है। रुकिए एक पल। दूसरा, सामूहिक अज्ञानता। कल्पना कीजिए आप मेट्रो में हैं, एक आदमी अचानक बेहोश हो जाता है। आप उसकी तरफ देखते हैं, फिर दूसरों की तरफ देखते हैं, सब लोग सामान्य बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। तो आपका दिमाग कहता है शायद यह गंभीर नहीं है, वरना कोई तो उठता। आप दूसरों को देखकर तय करते हैं कि आपातकाल है या नहीं, और वो दूसरे लोग, वो भी आपको देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं। एक कमरा भर के लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं और कोई नहीं उठता। अब सोचिए, आज यह प्रभाव और भी शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि अब हम शारीरिक रूप से अकेले नहीं होते, हम डिजिटल भीड़ में भी खड़े होते हैं। कोई वीडियो वायरल होती है, कोई इंसान तकलीफ में होता है और लाखों लोग देख रहे होते हैं। टिप्पणियों में लिखते हैं किसी ने मदद क्यों नहीं की, लेकिन वो खुद भी सिर्फ देख रहे होते हैं। एक अध्ययन में 2019 में पाया गया, जब कोई परेशान करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और दर्शकों की संख्या बढ़ती है, असल मदद करने वालों की संख्या घट जाती है। जितनी बड़ी भीड़ उतना अकेला, पीड़ित। रुकिए, महसूस करने दीजिए, यह वो दुनिया है जो हमने बनाई है। लेकिन यहाँ एक बात है जो वैज्ञानिकों ने खोजी, जो लगभग कोई नहीं बताता। बाईस्टैंडर इफेक्ट को तोड़ा जा सकता है और इसका तरीका हैरान करने वाला सरल है। 1968 के प्रयोगों के बाद लातानी और डार्ले ने एक और परीक्षण किया। इस बार उन्होंने एक प्रतिभागी को पहले से बता दिया, बाईस्टैंडर इफेक्ट नाम की एक चीज होती है, बस इतना, सिर्फ यह जानना कि यह मनोवैज्ञानिक जाल मौजूद है। मदद करने की संभावना लगभग दोगुनी हो गई। जागरूकता ही इसका उपाय है। और एक और बात, शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर आप विशिष्ट हो जाएं, बाईस्टैंडर इफेक्ट टूट जाता है। भीड़ में मत चिल्लाइए, कोई मदद करो, सीधे एक इंसान को इशारा करिए, आंखों में देखिए और कहिए आप कृपया एम्बुलेंस बुलाइए। एक काम जो एक इंसान को विशेष रूप से जिम्मेदार महसूस कराए, और वो जरूर करेगा। किट्टी जेनोवेस की कहानी में बाद में कुछ तथ्य सामने आए। 38 गवाहों की संख्या पत्रकारों ने थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई थी, लेकिन प्रयोग वो असली था, वो आंकड़े असली थे, वो मनोविज्ञान असली है। और यह सिर्फ हत्या के दृश्यों के लिए नहीं है। यह तब होता है जब दफ्तर में कुछ गलत हो रहा होता है और सब चुप रहते हैं, क्योंकि सब चुप है। यह तब होता है जब कोई दोस्त साफ तौर पर संघर्ष कर रहा होता है और कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबको लगता है कोई और पूछेगा। यह तब होता है जब आप खुद तकलीफ में होते हैं और सोचते हैं मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मदद मांगू। हम सब उस भीड़ में हैं, लेकिन अब आप जानते हैं, भीड़ में होना और अंधे होना एक बात नहीं है। अगली बार जब आप वो पल महसूस करें जब आपका दिमाग कहे कोई और कर लेगा, वो आपका दिमाग नहीं बोल रहा, वो विकास बोल रहा है, और आप विकास से बेहतर हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो एक काम करिए, यह किसी एक इंसान को भेजिए
जिसके बारे में आपको सच में लगता है कि शायद वो अकेला महसूस कर रहा है। और अगर आपको ऐसी और मन को हिला देने वाली मनोविज्ञान और इतिहास की बातें चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपका दिमाग हर रोज आपसे छुपा रहा है।